समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए बसंत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत बावनगजा चूलगिरी सिद्ध क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुजन तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुजन तथा उन सभी श्रद्धालुओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जनवाणी चैनल या प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मैं उन सबों का बावनगजा चूलगिरी सिद्ध क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं धन प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद प्रकोष्ठ से एक यात्रा दल आया है 7 बसों को लेकर के। उस यात्रा दल के जो संयोजक हैं मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वे कृपया पधारे मंच पर। श्री विक्की सेठी औरंगाबाद, श्री मनोज जी जैन लालगोला, श्री नरेंद्र जी काला बरहमपुर, श्री मनोज जी बड़जात्या धुलियान, श्री कैलाश सेठी धुलियान, श्री विकास जैन जियागंज, श्री अनुज जैन बरहमपुर, जिनके नामों की मैंने घोषणा की है। कृपया शीघ्रता से पंडाल में पधारे, गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें और इनका सम्मान करेंगे। श्री विनोद जी दोषी बांकानेर ट्रस्टी क्षेत्र कमेटी और श्री जुगल जी पाटनी अंजड़ संयोजक चातुर्मास समिति, ये हमारे उत्साही युवा जो एक यात्रा दल लेकर के आया है यहाँ पर 7 बसों के साथ 350 यात्रियों को लेकर के आया है। इसमें गुरुदेव की प्रेरणा भी इसकी पृष्ठभूमि में काम कर रही है। जोरदार करतल ध्वनि से बंधु इनका अभिनंदन कर दीजिए। और इनका सम्मान कर रहे हैं हमारे श्री विनोद कुमार जी दोषी बांकानेर क्षेत्र ट्रस्टी और श्री युगल जी पाटनी अंजड़ जो हमारे चातुर्मास समिति के संयोजक हैं। और आप जब तक सम्मान हो रहा है आप इनके लिए अपनी तालियों का अवदान दे करके इसके सम्मान की गरिमा को बनाएंगे। बंधु, यात्रा दल के संयोजकों का आशीर्वाद लिया गुरुदेव से और अब उनका पावन अभिनंदन हो रहा है क्षेत्र कमेटी की ओर से। आ जाइए बंधुओं, श्री जुगल जी पाटनी जो संयोजक हैं हमारे चातुर्मास समिति के और विनोद कुमार जी दोषी जो ट्रस्टी हैं क्षेत्र के, वो इनके गले में सद्भावना का दुपट्टा पहना के सम्मान कर रहे हैं। आप अनुमोदना की तालियों के द्वारा इनका सम्मान कर दीजिए। बंधु, बहुत पावन क्षण है। इनकी उत्साह की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। इतने विशाल संख्या में लोगों को लेकर चलना और इतने अनुशासनबद्ध के साथ, इतने उत्साह के साथ निश्चय ही इनका यह उत्साह अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। जोरदार करतल ध्वनि से बंधुओं इनका अभिनंदन कर दीजिए। बंधुओं, आज हमारे बीच गुणायतन के ट्रस्टी श्री आदिश जी जैन नलखेड़ा से पधारे हैं, प्रदीप जी गंगवाल धुलियान से पधारे हैं, प्रकाश चंद जी बेलेरा वाले सागर से पधारे हैं, मुकेश कीर्ति जी दिल्ली से पधारे हैं, नई दिल्ली, और अखिलेश जैन अहमदाबाद, अलकेश जैन अहमदाबाद। इन सभी गुणायतन ट्रस्टियों को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया शीघ्रता से पधारें मंच पर और गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और मैं अनुरोध करूंगा जुगल जी पाटनी से और विनोद जी दोषी से कि हमारे इन गुणायतन के सम्मानित ट्रस्टियों को आप क्षेत्र कमेटी की ओर से सम्मान करें। बंधुओं, यह इनका सम्मान नहीं, ये इनका सम्मान गुरुदेव के प्रति समर्पण का भाव है, गुणायतन के प्रति इनका समर्पण का भाव है। हाँ?
श्री ज्ञानचंद जी छावड़ा लाल गोला वो भी साधारण आमंत्रित हैं, कृपया पधारें, श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें और उसके बाद हमारा इनका सम्मान करेंगे हमारे विनोद जी दोषी क्षेत्र कमेटी के ट्रस्टी। और भी ट्रस्टी जो हैं हमारी नज़र नहीं जा रही है, यदि और भी कोई ट्रस्टी हैं तो कृपया सादर आमंत्रित हैं, वो यहाँ आ जाएं और अपना नाम मेरे तक प्रेषित कर दें, मैं उनके नाम घोषणा कर दूंगा। और बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि ये पश्चिम बंगाल से यात्रा दल आया है और पश्चिम बंगाल में ही जो पिछले दिनों जीव दया के लिए काम हुआ है दयोदय महासंघ के लिए, उसके लिए गुरुदेव के आह्वान पर पूरे देश नहीं विदेश से भी स्वीकृतियां आ रही हैं उदारता पूर्वक। आज भी मेरे पास बहुत सारी स्वीकृतियां आई हैं, मैं अवश्य उनके नामों का उल्लेख करूंगा और आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आप उनका तालियों के साथ अनुमोदन कीजिएगा। चलिए, श्री जैन इम्पेक्स जयंती परिवार अलवर 2,51,000 रुपए की राशि, मिनल जैन धर्मपत्नी संजय जैन सतना 1 लाख रुपए की राशि, धर्मवीर जैन की बेटी जो स्वास्थ्य लाभ के लिए जो पिछले 5 सालों से कुछ नहीं बोल पाई हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए की राशि दी है। खुशाल चंद, उज्जवल कुमार, अनिल कुमार, अमल कुमार, सुजीत कुमार जैन कोलकाता 41,000 रुपए की राशि, राजकुमार जी, संजय कुमार जी, सेन प्रभा पांड्या परिवार रांची 25,500 रुपए की राशि, ऋतु अभिषेक गंगवाल नोएडा 25,000 रुपए की राशि, पद्मजा सुरेश बोरबड़े पुणे 24,000 रुपए की राशि, श्री शांति सुधा ग्रुप केयर ऑफ सुमित जैन लाडपुरा कोटा 21,900 रुपए की राशि, दिगंबर जैन समाज सनमती नगर मुर्शिदाबाद 21,100 रुपए की राशि, आरबी टैक्स प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर 21,000 रुपए की राशि, उमेश चंद सरोदिया नागपुर इन्होंने भी 21,000 राशि दी है। बोहरा परिवार शालीमार बाग दिल्ली 16,100 रुपया, सिद्धार्थ जैन हैदराबाद 15,000 रुपए की राशि, रविंद्र कुमार जैन ओम प्रकाश जैन अहमदाबाद, पुष्पक उबेन नागपुर, साक्षी जैन विदिशा, राहुल महेंद्र कुमार जैन थाने, नरेंद्र कुमार जैन नीरा जैन दिल्ली, श्रीमती कमला पाटनी इंदौर, श्रीमती श्वेता अनुराग जैन गोपाचल ग्वालियर, इन सबों ने 11,000 रुपए की राशि दी है। जोरदार कलतन कीजिए बंधु। और इसी क्रम में दीपक, विभा, कपिल, दीप शिखा, मयंक कासलीवाल कल्याण भवन इंदौर, इन्होंने भी 21,000 रुपए की राशि दी है। और इनकी बहन माधुरी दुधोरिया और यदि जिनके नाम की घोषणा की है वो यहाँ उपस्थित हैं, दीपक विभा यहाँ उपस्थित हैं, तो अपने स्थान पर खड़े होकर के वो गुरुवर के चरणों में नमस्कार करते आशीर्वाद ग्रहण करें। और इनकी बहन माधुरी दुधोरिया बैंकॉक, इन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि दी है। जोरदार करते ध्वनि संबोधन कर दीजिए। बोल दिया महिला समाज नहीं लिखा, यहाँ दिगंबर जैन समाज लिखा है। हाँ, अलग है महिला समाज। बंधुओं, दिगंबर जैन महिला समाज सनमती नगर मुर्शिदाबाद, इन्होंने भी अपनी तरफ से कई 1,000 रुपए की राशि जीवदया के लिए दी है। जोरदार करतल ध्वनि से बंधु अभिनंदन कर दीजिए। क्या श्री मंगेश गांधी, श्रेणिक गांधी, सुदीप गांधी, रिजुता गांधी सभी परिवार पुणे निवासी, इन्होंने जीवदया के लिए 21,111 रुपए की राशि प्रदान की है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। जैसा कि आपको विदित ही है कि शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेत शिखर जी के पावन परिसर में गुणायतन की योजना साकार होने जा रही है। वो एक ऐसी योजना है जो भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा, जिसके माध्यम से जैन धर्म, दर्शन और संस्कृति के गूढ़ रहस्यों को बहुत सरल तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने की योजना है, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है और समयबद्ध सीमा के अंदर में काम करने के लिए हमारी कमेटी बिल्कुल संकल्पबद्ध है। उसके पावन परिसर में पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा और आचार्य श्री के आशीर्वाद से एक बृहद सहस्त्रकूट चैत्यालय एवं सह कीर्ति स्तंभ की योजना है। इसमें स्थापित होने वाले प्रतिमाओं के लिए बहुत सारी स्वीकृतियां पूर्व में आ चुकी हैं। आज भी हमारे पास कई स्वीकृतियां आई हैं, मैं जरूर उनके नाम का उल्लेख करूंगा। 1,21,000 रुपए की राशि दे करके आप इस सहस्त्रकूट में प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। जिन लोगों ने सौभाग्य प्राप्त किया है आज, मैं उनके नाम की घोषणा करता हूं। आप तालियों के अवदान से उनका सम्मान कीजिएगा। श्री आनंद कुमार जैन, श्रीमती सुधा जैन मुंबई, सौर विजया रमेश चंद सोनटाक
ठाणे, श्री अंजुल कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन धनबाद, श्री देवेंद्र कुमार जैन, राजा जैन कानपुर, मिसेस शैलेश जैन यूएसए, श्री कैलाश जैन, सिद्धार्थ जैन, श्रेयांश, संभव, श्रेणिक जैन कोटा, श्री अनुराग श्वेता जैन, गोपाचल, गांधीनगर ग्वालियर, और श्रीमान लालचंद जीवराज गांधी फलटन कर पुणे महाराष्ट्र। इन सबों ने एक एक प्रतिमा उस सहस्रकोट कम कीर्ति स्तंभ में स्थापित करने की घोषणा की है। जोरदार करते ध्वनि से अभिनंदन कीजिए बंधु। और आप मन बनाइए, बहुत कम प्रतिमाएं बच गई हैं। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में आप और कई जगह प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं, परंतु शाश्वत क्षेत्र में और आचार्य श्री के आशीर्वाद से साकार होने जाने वाले सहस्रकोट कीर्ति स्तंभ में प्रतिमा स्थापन करने का अपना विशेष महत्व है। इसलिए आप मन बनाकर अपनी चंचल लक्ष्मी का उपयोग कीजिए। बंधु, एक और अभी हमारे पास आई है सूचना, गो रक्षा के लिए नेमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर बहिरामपुरा अहमदाबाद 51,000 रुपए की राशि। जोरदार करतल धनी अभिनंदन। और पारुल जैन आदित्य जैन, इन्होंने 21,000 रुपए की राशि दी है। जोरदार करतल धनी से बंधु अभिनंदन कर दीजिए। और अब मैं आपको शंका समाधान की ओर लिए चलूं। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके गुरुवर के चरणों में सामूहिक आशीर्वाद की कामना करके अपने अभिषेक करेंगे। बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। और बंधु, ये जो मुर्शिदाबाद से यात्रा संघ आया है, इनके सौजन्य से भी जीव दया के लिए 51,000 रुपए की राशि की घोषणा की गई है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। और प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती हीरामणि अजमेरा इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विकास जैन इंदौर। नमस्ते महाराज जी। जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ देने का मन नहीं करता, बराबर कुछ न कुछ अर्जित करने का ही मन करता है। ऐसा भाव, ऐसा क्यों और इसका क्या परिणाम होगा? ये मनुष्य की बढ़ती हुई तृष्णा और आसक्ति का परिणाम, जो केवल जोड़ने की बात करता है, छोड़ने की बात नहीं करता। जब मनुष्य के हृदय में आसक्ति विरक्ति के रूप में परिवर्तित होती है, तब वो कुछ छोड़ने की स्थिति में आता है। हम जीवन के यथार्थ का विचार करेंगे, तब ये भाव हमारे अंदर आएगा। नमस्ते महाराज। श्री विकास जैन इंदौर, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ऋतु वर्षा जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज के युग में पिताजी चाहते हैं कि बच्चे ऐसे हो जाएं जैसे हम चाहते हैं, और बच्चे चाहते हैं कि पिताजी ऐसा हो जाए जैसे हम चाहते हैं। और इस दुविधा में कभी कभी तो माता मीडिएटर बन के सॉल्यूशन दे देती है, लेकिन हम आपकी मुखारबिंद से ये जानना चाहते हैं कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या रहे, ताकि ये जो कॉम्प्लिकेशन जो पिताजी और बच्चों में हर वक्त बना रहता है, उसका निराकरण अच्छी तरीके से हो। मैं तो एक ही सलाह देता हूँ, पिताजी पिताजी बने रहे और बच्चे बच्चे बने रहे, तो सॉल्यूशन परमानेंट निकल जाएगा। मुश्किल ये है कि पिताजी अपने बच्चों को बच्चा नहीं रखना चाहते, उसे अपना एसेट मान लेते हैं। ये जो सोच है, ये सोच ठीक नहीं। बच्चों को बच्चों की भांति ट्रीट करना चाहिए, और उनके सर्वांगीण विकास का हमें ध्यान रखना चाहिए। सही समझ, सही संस्कार और सही सीख देकर हम अपने बच्चों को बहुत मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। जहाँ तक बच्चों और पिताजी का सवाल है, तो बच्चों को एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि पिता कुछ भी हो, पिता ही होता है। हम ज्ञान विज्ञान में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या दुनियादारी के क्षेत्र में कितने भी आगे क्यों न चले जाएं, पर अनुभव के क्षेत्र में हमेशा उनसे पीछे रहेंगे। इसलिए बच्चे पिता को चलाने की जगह पिता के अनुभवों का लाभ उठाने की कोशिश करें, और पिता को चाहिए बच्चों पर हुक्म चलाने की जगह उन्हें खिलने खेलने का अवसर दे, ताकि वो अपनी प्रतिभा का सही उपयोग कर सके। हाँ, बोलिए ना। ऋतु विकास जैन हो गए। श्रीमती दीपक विभाग कासलीवाल इंदौर। हाँ, बोलिए। नमस्ते महाराज जी। हमारा जीवन पूर्ण हो, उसके पहले जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। जीवन पूर्ण हो उसके पहले
पुण्यता की ओर ले जाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले हम जीवन की इस नश्वरता को समझें और जितना बने सत्कर्म करने की कोशिश करें। अपने आचार, विचार और व्यवहार में पवित्रता लाएं। प्रायः लोग पुण्योपार्जन की तरफ तो दृष्टि ले जाते हैं, पर जीवन को पुण्य बनाने का उपक्रम कम कर पाते हैं। मैं सलाह दूंगा, अपने आचार व्यवहार को ऐसा बना लीजिए कि हमारा जीवन ही पुण्य बन जाए। फिर पुण्योपार्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ से हम जाएं और हमारे जाने के बाद लोग कोई पुण्य तिथि मनाएं तो वाकई में वो पुण्य का कारण बन जाए। श्रीमती दीपक विभा कासलीवाल और बता रही श्रीमती हेतुबेन अलकेश शाह अहमदाबाद। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न दान को लेकर है। सामान्य से हमें ज्ञात है कि दान 4 प्रकार के होते हैं। गुरुदेव, जीव दया में दान देना अभय दान की श्रेणी में आता है या करुणा दान? हाँ, करुणा दान के अंतर्गत। लेकिन गुरुदेव, एक हम सामान्य रूप से दान देते हैं और एक कहीं जरूरत है वहाँ दान देते हैं। जैसे गोरक्षण जीव दया में सामान्य रूप से दान देने में, और अभी जो ईस्टर्न इंडिया में 6000 गोवंश के रक्षण में बड़ी राशि की जरूरत है उसमें दान देने में, क्या इनके फल में कोई विशिष्ट अंतर पड़ता है? देखिए, दान तो दान है, जहाँ भी हम दान देते हैं उसका लाभ मिलता है। लेकिन इस तरह की स्थितियों में दान की महिमा प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप होती है। सामान्य रूप से दान देना और किसी जीव को दान देकर तत्क्षण उसके प्राण बचाना, इसमें बड़ा अंतर होता है। तो ये जो अभी कार्य चल रहा है, ये महान पुण्य का कारण है। उन सब जीवों को आपने कटने से बचा दिया, प्राण दान दिया। किसी को संरक्षण देना पुण्य का कारण है ही, पर किसी को मरने से बचाना महापुण्य का कारण है। तो हमें ऐसे चीज़ों का लाभ लेना चाहिए। आज ही मुझे एक वीडियो क्लिप दिखाई, परसों बीएसएफ के जवानों ने 200 गोवंश को गंगा से बाहर निकाला, और वो सब किस तरीके से देख के रूह कांप जाए। केले के थंब में उनकी गर्दन को फंसा करके बहाया जाता है। 200 को रोज़ हो रहे, 10-20 तो हो रहे, परसों 200 की पूरी एक लाट। तो पश्चिम बंगाल में अभी रोज़ उनको संरक्षण दिया जा रहा है। और जैसा आप सबको मालूम है, पहल किया गया, कल्याणी एक बड़ा आश्रय स्थल बन रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस मंच से पहल करने पर देवोदय महासंघ की सक्रियता के परिणाम स्वरूप आज हजारों गोवंश को संरक्षण मिल रहा है। और इसमें जो लोग भी योगदान दे रहे हैं, ये सब महान पुण्य के भागी हैं, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो वे सब कब के कट गए होते। तो ये हम सब के लिए पुण्य का कारण तो है ही। नमोस्तु। श्रीमती हेतुलबेन अलकेश हेतलबेन अलकेश शाह अहमदाबाद यूनाइटेड ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्री अनुराग जैन, श्वेता जैन, ग्वालियर। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है। माइक। नमोस्तु गुरुदेव, आजकल लोग सब अपने ही बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचने की किसी को फुर्सत ही नहीं होती है। तो इस संकुचित सोच को कैसे ब्रॉड बनाएं? बात सही है, अपने बारे में सोचते, औरों के बारे में सोचते नहीं। वस्तुतः मनुष्य की स्वार्थ केंद्रित होती हुई प्रवृत्ति का ये परिणाम। आपने पूछा इस संकुचित सोच को विराट कैसे बनाएं, अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाएं। हमेशा उस व्यक्ति के सामने, उस व्यक्ति को अपने सामने रख कर के सोचें जो व्यक्ति आज किसी आश्रय की ज़रूरत है और उसे कोई आश्रय नहीं दे रहा है, और उस घड़ी अगर किसी ने थोड़ा सहारा दे दिया तो उसका कितना बड़ा काम हो गया। इससे हमारी संवेदना व्यापक होगी। श्री अनुराग जैन, श्वेता जैन, ग्वालियर। एक मिनट, क्या बोल रही? और जिन्होंने मुझे मतलब नॉन जैन और जैन दोनों ने मिलके मुझे जो भी गोरक्षा के लिए पैसे दिए, उनको नमोस्तु, सबको आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी। चलिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। मिथ्यात्व निज का ज्ञान नहीं होने देती और ईर्षा पर से दृष्टि हटने नहीं देती, ऐसे में हम क्या करें? दोनों से बचो, सम्यक रखो और प्रेम बढ़ाओ, दोनों चीज़ें आएंगी, दोनों समस्याएं हल हो जाएंगी। नमोस्तु। आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रदीप जी, अंजना जी, गंगवाल, धुलियान, गुणायतन ट्रस्टी। इसके बाद तैयार रहेंगे दिलीप सुधा बड़जात्या, धुलियान। नमोस्तु गुरुदेव। आपका और है? हाँ चलो बोलो जल्दी से। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। मैं श्वेता जैन गोपाचल ग्वालियर से। महाराज जी, जैसे डॉक्टर का बेटा एक डॉक्टर ही बनता है और मतलब एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस ही करेगा, तो मतलब महाराज जी ये कहाँ तक सत्य है? मतलब
आजकल ऐसा कोई नियम नहीं है। प्राय मैं देखता हूँ डॉक्टर अपने बेटों को डॉक्टर बनाना नहीं चाहता। अब तो जहाँ जैसा अवसर आ रहा है लोग वैसा लाभ उठा रहे हैं। चलिए। नमस्ते गुरुदेव। श्री प्रदीप अंजना गंगवार धुलियान ब्रांचन ट्रस्टी से तैयार रहेंगे दिलीप जी सुधा जी बढ़ जाते हैं धुलियान पश्चिम बंगाल। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। मेरा कोई प्रश्न नहीं है। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मेरी समस्या है कि वर्तमान में अवधि ज्ञानी मुनियों की संख्या क्यों कम होती जा रही है? वर्तमान में अवधि ज्ञानी मुनियों की संख्या कम क्यों है ही नहीं तो संख्या कहाँ? पंचम काल है। पंचम काल में इस तरह की लब्धि संपन्न शक्ति संपन्न मुनियों का अभाव सा रहता है। हालांकि पूरी तरह निषेध तो नहीं है, पर वर्तमान में किसी के भी अवधि ज्ञान होने का कोई संकेत प्राप्त नहीं। नमस्ते गुरुदेव। दिलीप सुधा बढ़ जात्या धुलियान, उसके बाद तैयार रहेंगी आशा बढ़ जात्या धुलियान। मेरे प्रातः स्मरणीय गुरुवर को कोटि कोटि नमस्तु। जिंदगी के हर मोड़ पर धन पहचान और इज्जत की जरूरत सभी को होती है, किंतु एक सफल जीवन जीने के लिए उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए, मार्गदर्शन करें। धन पहचान और इज्जत की जरूरत है। आपने पूछा है एक सफल जीवन पाने के लिए इनकी कैसे पाया जाए। सबसे पहली बात, इसे जीवन निर्वाह का साधन माना जाए, इसे साधन न माना जाए। धन पहचान और इज्जत अगर पाना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ धन का संग्रह न करें, संग्रह करके अनुग्रह करना शुरू करें। धन भी आएगा, आपको एक नई पहचान भी मिलेगी, और जब धन और पहचान होगी तो इज्जत भी होगी। जो लोग धन को ही अपने जीवन का साध्य बना लेते हैं वो 24 घंटे धन के संग्रह में ही अनुरक्त हो जाते हैं, और वे न धन का उपभोग कर पाते न उपयोग। ऐसे लोगों की न पहचान बन पाती है न इज्जत। अगर पहचान बनती भी है तो बड़े कंजूस व्यक्ति की भांति। हम अपनी पहचान एक उदार व्यक्ति के रूप में बनाएं, और वो तभी संभव होगा जब हम धन के अर्जन के साथ साथ उसके वितरण की प्रक्रिया को भी शुरू करें। श्रीमती आशा बढ़ जाते हैं हजारीबाग, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विक्की सेठी औरंगाबाद। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरे मन में है कि जिस दिन से आचार्य श्री का मोड़ इंदौर की तरफ हुआ है, उस दिन से मेरे मन में ये हो रही है कि महाराज जी को कितनी खुशी हो रही होगी। जब हम लोग को इतनी खुशी कि आप दोनों का मिलन होगा, तो क्या आपको कैसी अनुभूति हो रही है? मैं अपने आप को अलग महसूस करूं तो मिलन की अनुभूति की बात करूं? मैं तो हर पल उनका साथ महसूस करता हूं। मिलन की बात क्या करूं? हाँ, ऐसा कुछ दिख तो रहा है कि हवा कुछ ऐसी बन रही है, लेकिन समय पर कुछ नहीं कह सकते। अब कब गुरुदेव की क्या इच्छा होगी और क्या निर्देश होगा। हाँ, एक लंबा अंतराल बीत गया है, तो जिन भी प्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिलेगा, वो मेरे लिए एक स्वर्णिम घड़ी होगी। लेकिन जहाँ तक उत्सुकता आतुरता की बात है, वो अंश मात्र नहीं है। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, वो उनके हाथ में है। जो बात हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए हम अपनी मानसिकता तैयार करके अपने आप को परेशान नहीं करना चाहते। हम तो ये सोचते हैं हर पल उनका साथ मेरे साथ है, उनका हाथ मेरे सिर पर है और मेरा माथ उनके चरणों पर है। अपना काम अपने आप। विक्की सेठी औरंगाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कुसुम गंगवाल धुलियान पश्चिम बंगाल। नमस्ते महाराज। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, हम लोग विगत 6 साल से यात्रा लेके आ रहे हैं। यात्रा में व्यवस्था बनाने के लिए हमें बहुत जगह जो दर्शन करते हैं उनको बोलना पड़ता है जल्दी जल्दी दर्शन कीजिए, माला मत फेरिए। तो इससे क्या हम लोग को अंतरायक्रम का उदय होता है? क्या व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग को बोलना पड़ता है? देखिए, एक तो सामूहिक यात्रा में लोगों को बड़े अनुशासित तरीके से सहभागिता देनी चाहिए। आपकी कहीं इच्छा हो रही है, भावना हो रही है, लेकिन एक एक व्यक्ति अगर इस तरह से करेगा तो आगे का पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। इसलिए आयोजकों को पूर्व से दिशा निर्देश जारी कर देना चाहिए, और जो उसके भागीदार लोग हैं उन्हें पूरा सहयोग करना चाहिए, ताकि ये समस्या ही ना हो। अब आपने सवाल किया है कि कोई माला फेर रहा और हम कह रहे हैं माला मत फेरो, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, पूजा मत करो, जल्दी चलो जल्दी चलो, अंतराय बंधेगा। मैं तो एक सलाह देता हूँ, एक बार प्रयोग कर लो विक्की, दोबारा समस्या नहीं होगी। एक आध को छोड़ के निकल जाओ।
उसे माला फेरने दो। अल्टरनेट व्यवस्था, एक बार एक आध को छोड़ के निकलोगे ना, वो मैसेज भी चला जाएगा, फिर अगली बार साथ रहेंगे। हालांकि एकदम अधर में मत छोड़ना, कोई अल्टरनेट व्यवस्था उसकी कर देना, लेकिन उनको एक लेसन देना, उसका खर्चा उससे लेना, ताकि वो दोबारा इस पर ध्यान दे और अनुशासित तरीके से काम संपन्न करे। माला फेरते समय किसी को उठने का कहना उचित नहीं है, पर व्यवस्था बनाने के लिए स्टैंड लिया जाता है। पर मैं कहता हूँ इस तरह का हल्ला गुल्ला करने की जगह दूसरा रवैया अपनाओ, जो मैंने कहा छोड़ दो, चलते हैं, देखते हैं, आगे जाएंगे। 10-5 मिनट बाद अपने आप फ़ोन पर फ़ोन आएंगे, अल्टरनेटिव व्यवस्था बना करके आ जाएंगे। श्रीमती कुसुम गंगवाल, धुलियान, पश्चिम बंगाल, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रीति बड़जात्या, धुलियान, पश्चिम बंगाल। दीजिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आजकल सब समय, चाहे 25वां सालगिरह हो या 50वां सालगिरह, सब समय यात्राओं का आयोजन किया जाता है। आजकल 25वां सालगिरह हो या 50वां सालगिरह हो या कोई भी ओकेजन हो, सब समय सामूहिक यात्राओं का आयोजन किया जाता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि इन यात्राओं के करवाने के दौरान हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? नमोस्तु महाराज। देखिए, तीर्थ यात्रा करना एक अच्छा कार्य है, और इस तरह के प्रसंगों में यदि यात्राएं लोग करते कराते हैं तो पुण्यबंध के भागी बनते हैं। लेकिन यात्रा यात्रा होनी चाहिए, वो बारात नहीं होनी चाहिए। प्रायः मैं देखता हूँ जो लोग तीर्थ यात्रा करते कराते हैं, वो गाड़ी में बैठते ही खाना पीना शुरू कर देते हैं, और दिन में दिन का आइटम चलता है, रात में रात का आइटम चलता है, पूरी तरह बाराती बन जाते हैं। तीर्थ क्षेत्रों में समय कम, दूसरी बातों में समय ज़्यादा, तो हमारे लिए उतना लाभप्रद नहीं होता। मैं एक सलाह देता हूँ आप सबको, जब कभी कोई यात्रा का प्रसंग आए, यात्रा कराइए, पर जिनको भी यात्रा में शामिल कीजिए, कोशिश कीजिए हर तीर्थ क्षेत्र में अच्छे से दर्शन बंदन हो, पूजन हो, अभिषेक हो। यात्रा के दौरान एक वक्त भोजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शाम को फलादिक ले लें, या और नहीं चलता तो 2 बार भोजन करने की व्यवस्था कीजिए। जैसे पूजा विधान में आप अपने अंदर सात्विकता रखते हैं, वैसे ही तीर्थ यात्रा के दौरान भी आपको रखना चाहिए। किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर जाइए, एक दिन में 4 क्षेत्र मत निपटाइए। जिस क्षेत्र में जाइए वहाँ की ऊर्जा से अभिभूत होइए। ये बड़े ऊर्जावान क्षेत्र होते हैं। सुबह वंदना कीजिए, पूजा विधान कीजिए, बैठ के सामायिक कीजिए, अपने साथ किसी एक अच्छे विद्वान प्रवचनकार त्यागी को ले जाइए, उनसे रोज प्रवचन लाभ लीजिए। तब आप 8-10 दिन की यात्रा करेंगे तो वो आपके जीवन यात्रा को बदलने में कारण बनेगा। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तीर्थ यात्रा के नाम से निकलते हैं और वो एक तरह का पर्यटन जैसा बन जाता है। क्षेत्रों में जाते हैं, एक एक दिन में 3-3, 4-4 क्षेत्र निपटाते हैं, सिर पटक करके आगे बढ़ जाते हैं। वो मज़ा नहीं आता। खाने पीने में ही वही समय। अगर तुम्हारी वही दिनचर्या बनी है जो आम दिनों में होती, तो तीर्थ यात्रा का क्या मजा। पहले से लोगों को संकल्पित करो, हमारी ये तीर्थ यात्रा एक साधना की यात्रा होगी, जिससे व्यक्ति भीतर बाहर बदलेगा। और तीर्थ यात्रा के दौर पर रात्रि में एक कार्यक्रम उनके मोटिवेशन का जरूर होना चाहिए, जिससे उनको तत्वोपदेश मिले। पूजा पाठ, भक्ति, सामायिक जाप, धर्म ध्यान, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो देखिए तीर्थ यात्रा में क्या आनंद आता है। श्रीमती प्रीति बड़जात्या, धुलियान, और उसके बाद तैयार रहेंगी बीना देवी। हाँ, श्रीमती बीना देवी गंगवाल। कहाँ की हैं? ये नाम लोग टेक नहीं किया है। प्रीति बड़जात्या, धुलियान, उसके बाद बीना देवी गंगवाल। परम पूज गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। भगवान, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के युग में हर व्यक्ति के मुख पर 2 मुखौटे हैं। हर व्यक्ति 2 मुखौटे लेकर अपना जीवन यापन कर रहा है। उससे उस व्यक्ति के जीवन को तो हानि हो ही रही है,
और उसके साथ साथ उसके इस मुखौटे से दूसरों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो भगवान हम ऐसा क्या करें, ऐसा क्या हो ताकि उसे ये समझ में आए, हम सबको ये समझ में आए कि हमें अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, अपने जीवन को आगे कैसे चलाना है। देखिए, एक ही बात मैं कहता हूं, लोगों की 4 दृष्टियां होती है। अच्छा दिखूं, अच्छा पाऊं, अच्छा करूं और अच्छा बनूं। सबसे पहले नंबर की दृष्टि लोगों के साथ ज़्यादा है कि मैं अच्छा दिखूं। मैं कहता हूं मैं अच्छा दिखूं ये मत सोचो, पहला प्रयास करो कि मैं अच्छा दिखूं तो दिखूं या न दिखूं, अच्छा बनूं। अच्छा पाऊं अच्छी बात है, लेकिन अच्छा पाकर के भी मैं अच्छा करूं तो अच्छा पाने की सार्थकता है। लेकिन अच्छा दिखूं, अच्छा पाऊं, अच्छा करूं, ये तब तक अर्थपूर्ण नहीं है जब तक मैं भीतर से अच्छा न बनूं। हर मनुष्य को चाहिए कि वो अच्छा बनूं की भावना को चरितार्थ करे और अपने जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाए। श्रीमती बीना देवी गंगवाल, उसके बाद तैयार रहेंगी निरुपमा जैन लाल गोला। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं बीना देवी गंगवाल धुलियान से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति कभी अपने परिवार की बुराई नहीं चाहता। हाँ? एक व्यक्ति जो कभी अपने परिवार का बुरा नहीं चाहता, फिर भी परिवार उसे अपेक्षित करते रहते हैं, तो ये इसके कौन से पाप कर्म का उदय है? ऐसा समझना है कि उस व्यक्ति ने अतीत में किसी जन्म में औरों के अच्छे करने पर, अच्छा करने पर उनकी आलोचना की, उनकी अनुमोदना नहीं की, इसका ये परिणाम। और इसमें सामंजस्य बनाए रखने के लिए क्या करें? क्षमता रखना चाहिए। निरुपमा जैन लाल गोला। गुरुदेव नमस्ते। निरुपमा जैन लाल गोला। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, आजकल की बहू बेटियां सभी न बिंदी लगाना चाहती है, न चूड़ी पहनना चाहती है और न ही बिछिया पहनना चाहती है। प्लीज कृपया उन्हें बताइए कि इन सब का क्या महत्व है और उन्हें मार्गदर्शन दीजिए। मैं तो ये समझता हूँ कि मनुष्यों का बड़ा अवमूल्यन होने लगा है, पतियों का अवमूल्यन है। पहले सिर में सिंदूर माथे के ऊपर था, फिर उसके बाद ललाट पे आ गए, फिर मंगलसूत्र पर स्थान नीचे आया, फिर हाथ की चूड़ियों में रहा, अब पाँव की बिछिया में भी जगह नहीं बची। ये बड़ी विचित्रता है। ये समय काल के अनुरूप लोगों में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। हालांकि ये हमारी एक सांस्कृतिक पहचान रही है और हमें बताना चाहिए कि ये केवल श्रृंगार नहीं है, ये हमारे जीवन की उन्नति का आधार है। माथे पे बिंदी लगाने से हमारा आज्ञा चक्र संतुलित होता है, मन संतुलित होता है। पाँवों में बिछिया पहनने से उच्छृंखलता नष्ट होती है। बहुओं को पाँवों में बिछिया केवल इसलिए पहनाई जाती थी, पहले अल्प उम्र में लड़कियां विवाहित हो जाती थी, तो अल्प उम्र में विवाहित होने के बाद उनमें चंचलता और उच्छृंखलता ना हो, इसलिए पैर में बिछिया वो उनके सुहाग के चिन्ह के रूप में उन्हें पहनाई जाती थी। वो उच्छृंखलता को रोकने का आधार है, तो हमें उसको उस तरीके से देखना चाहिए। श्री ओंकार लाल जैन केजड़ तालुका सराड़ा, ये पूज्य श्री निर्भय सागर जी महाराज के सुपुत्र हैं। जोरदार करते हुए इनका अभिनंदन भी कर दीजिए। अगला नाम बोलिए। अगला नाम बोलिए। नमोस्तु नमोस्तु चलिए, नमोस्तु नमोस्तु। ज्योति बेन बखारिया अहमदाबाद। ज्योति बेन बखारिया अहमदाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगी दर्शन जैन अहमदाबाद। स्वामी जी नहीं है, बोलो। नहीं है, बोलिए। स्वामी जी, आपसे एक निवेदन है, जितनी भी बार आपके प्रवचन हुए उसमें जो शंका समाधान की बात आई और मैं टीवी पे रोज देखता हूँ, और आज जो प्रश्न मैंने देखे, मेरा प्रश्न बहुत लंबा चौड़ा था, इस प्रश्न में सारे प्रश्न आ गए हैं कि जैन संस्कृति को जीवित रखने के लिए हम भक्त लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्यों ना आचार्यों साधु संतों का ध्यान इस ओर बढ़े। जिस प्रकार से गो रक्षा की बात की जा रही है, उस प्रकार से जैन संस्कृति की भी रक्षा की जाए। उसके लिए हर गांव में, बड़े बड़े शहरों में, प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक जैन संस्कृति के बारे में, संस्कारों के बारे में क्यों नहीं डाली जाए सरकार के सहयोग से। सबसे पहली बात तो गौ रक्षा की बात भी जैन संस्कृति की ही बात है।
जैन संस्कृति को केवल व्याख्याओं, विवेचनों और पुस्तकों तक सीमित मत रखिए। जैन संस्कृति हमारे जीवन को संस्कारित करने वाली संस्कृति है। दया, करुणा और अहिंसा की संस्कृति है। जहाँ भी दया, करुणा और अहिंसा की बात होती है, समझ लेना वही जैन संस्कृति। आपने पूछा है जैन संस्कृति का प्रसार कैसे हो। प्रत्येक जैन मात्र में जब तक जैनत्व की प्रतिष्ठा नहीं होगी, जैन संस्कृति का विकास नहीं होगा। हम कितनी भी व्याख्याएं, विवेचनाएं क्यों न कर दें, जीवन में उतरना चाहिए और उस दिशा में साधु संत निरंतर उपक्रम कर रहे हैं। संस्कृति से विमुख साधु नहीं, श्रावक हो रहे हैं। उनको जगाने का प्रयास किया जा रहा है और ये केवल जैन संस्कृति के साथ नहीं हुआ, संपूर्ण भारतीय संस्कृति के साथ हुआ। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में सब कुछ ग्लोबल होता जा रहा है, इंटरनेशनल कल्चर डेवलप होता जा रहा है। ऐसी विषम स्थिति में सबको संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती के लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। आज कुएं में भांग पड़ी है, हमें एक जागरण का अभियान छेड़ने की आवश्यकता है। जसमन बजारिया अहमदाबाद, जसमन बजारिया अहमदाबाद नहीं है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके प्रतिक्रमण में शब्द गारव आदि 7 गारव, वो 7 गारव क्या होते हैं? सप्त गारव क्या? सप्त गारव, शब्द गारव, सप्त नहीं, शब्द गारव। रस गारव, रिद्धि गारव और 7 गारव है। कहीं कहीं शब्द गारव आता है। रस रसायनों की जो सिद्धि कर लेते थे पुराने जमाने में, ऐसे रसायन जिसके बल पर सोना चांदी आदि बन जाए, उसको बोलते थे रसायन। उससे की जिन्हें उपलब्धि हो जाए वो अभिमान करे, उसका नाम रस गारव। किन्हीं के पास विशेष रिद्धि हो जाए तो वो रिद्धि के प्रभावी होने के कारण उनको रिद्धि गारव कहते। तीसरा गारव है एक्चुअल में 7 गारव। 7 गारव यानी किसी का बहुत ठाट बाट है, बड़ी प्रतिष्ठा है, राजा महाराजा जिनके पीछे चल रहे हैं, उस गारव का नाम 7 गारव। इसको दूसरे रूप में कुछ जगह शब्द गारव बना दिया गया, अर्थात जिनको अच्छा शब्द और व्याकरण का ज्ञान है उनका शब्द गारव। विहानी नीलेश जैन बड़वानी। बोलिए, अपना नाम बोलिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम दर्शन जैन है, अहमदाबाद। बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न है कि आजकल बच्चों में अपने को संस्कार डालने के लिए माता पिता कई उपाय करते हैं, मगर कई बार उपाय कारगर नहीं निवड़ते हैं। तो कुछ जैसे को तू इतना % लाएगा तो तेरे को मोबाइल दिलाएंगे या कुछ गिफ्ट दिलाएंगे, ऐसा बोलते हैं। साथ साथ धार्मिक माँ बाप ऐसा भी सोचते हैं कि अगर तू ये नियम लेगा तो तेरे को ये दिलाएंगे, या फिर तू यात्रा करेगा तो तेरे को हिल स्टेशन ले जाएंगे, ऐसा कुछ लुभावनी कुछ लालच देते हैं। तो अब मेरा प्रश्न है कि अपने को, ये बच्चे को धार्मिक और मोड़ने के लिए ऐसा कुछ उपाय करना कितना कारगर है? मेरी दृष्टि से में बिल्कुल गलत है। लालच देकर धर्म से लगाओगे तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, लेकिन लगन लगाकर धर्म से लगाओगे तो जिंदगी की आखिरी सांस तक चलेगा। हम बच्चों को केवल संस्कार थोपते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ, संस्कार थोपो मत, संस्कार जगाओ। प्रारंभ से उनके दिल दिमाग में बात अच्छे तरह से बिठाल दो कि हमारे जीवन की मूलभूत जरूरत है और इसके बिना हमारा काम नहीं हो, तभी इसके परिणाम है। बिहानी नीलेश जैन बड़वानी। और उसके बाद हाँ बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी। दादी कहती है लालच करना बुरी बात है, लेकिन एग्जाम में ज्यादा नंबर लाने का लालच करना चाहिए या नहीं? फिर से बोलो। दादी कहती है लालच करना बुरी बात है, लेकिन एग्जाम में ज्यादा नंबर लाने का लालच करना चाहिए या नहीं? देखो, मुझसे पूछो तो मैं बोलूँगा एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाने का लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पढ़ाई में मन लगाने का भाव जरूर करना चाहिए। आजकल के पेरेंट्स बच्चों को केवल नंबर के लिए दबाव डालते हैं। इसका बच्चों पर अतिरिक्त प्रेशर आता है और इसके बड़े कुपरिणाम भी आते हैं। हमें इनसे बचना चाहिए और सही तरीके से समझाना चाहिए। अपना कोर्स कंप्लीट करें और आगे बढ़े। आगे बंधुओं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मुकेश कीर्ति जैन, न्यू दिल्ली यूनाइटेड ट्रस्टी, और मैं बताना चाहता हूं कि ये
ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं गुणायतन के। ये अभी अभी श्री नेमीचंद जी जैन मॉडल टाउन दिल्ली और श्री पन्नालाल जी जैन आगरा जो हमारे गुणायतन के कार्याध्यक्ष हैं और समन्वयक हैं, इन सब के साथ एक टीम लेकर के जैना कन्वेंशन में ये गए थे विदेश यात्रा पर अमेरिका में। और ये 15 दिन की यात्रा में जैन धर्म की वहाँ बहती प्रभावना करके आए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, जोरदार करतब ध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिए और उनकी क्षेत्र कमेटी उनका स्वागत करेंगे। श्री मुकेश कीर्ति, आ जाइए मुकेश कीर्ति, आइए जोरदार बंधु। 15 दिवसीय यात्रा में अमेरिका के विभिन्न स्थानों में जाकर इन्होंने श्री विनोद जी दोषी बांकानेर क्षेत्र ट्रस्टी, उनके मस्तक पर साफा और गले में दुपट्टा पहना के वंदन किया है। चलिए अब मैं गुरुवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो जो हमारा कुछ एक्सपीरियंस रहा जरूर तो उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जरूर। अभी जैसे गुरुवर की दूरदृष्टि है, अभी एक क्वेश्चन भी शंका समाधान में पूछा गया था जैन संस्कृति के बारे में, तो जो ग्लोबलाइजेशन है इसकी बहुत ज़रूरत है। और जब हम यूएसए में गए तो हमें पता लगा कि वहाँ पे काफ़ी सालों से जो लोग 35 साल 40 साल से वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं, वो जैन धर्म के बारे में, दिगंबरत्व के बारे में ज़्यादा उनको जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि हमें आश्चर्य हुआ वहाँ पे जाके कि वो विद्यासागर महाराज के बारे में बहुत कम जानते हैं। और गुरुवर के प्रोत्साहन से जब हमें वहाँ जैना कन्वेंशन में जाने का मौका मिला तो वहाँ हमने गुरुवर के आचार्य श्री के ऊपर जो विद्यादेव मूवी बनाई है उसको दिखाया गया गुरुवर। उसको देखने के बाद सबसे पहले लोगों का एक ही आंसर था, वाव। जब उन्होंने दिगंबरत्व मुद्रा को, उनकी चर्या को, जो उनके 50 साल का पीरियड था, उसको जब सबने देखा तो वहाँ होड़ सी लग गई जैना कन्वेंशन में गुरुवर कि इस मूवी को सबको देखना है। और पहली बार ऐसा हुआ कि जैना कन्वेंशन में एक प्रोग्राम को 2 बार दिखाया गया। वाह। एक बार पहले मूवी दिखाई गई, उसके बाद जब लोगों ने कहते हैं एक दूसरे को बताया मूवी के बारे में, सब लोगों ने वहाँ पे रिक्वेस्ट की कि हमें भी विद्यासागर महाराज के मूवी को देखना है। और उन्होंने सबके लिए, उसके लिए सबने वाह वाह किया। उसके अलावा गुरुवर वहाँ पे हमने भावना योग के बारे में भी बताया, उसके बारे में उसको दिखाया बाकायदा। और कुछ लोगों ने भावना योग को किया, कुछ लोगों ने नहीं, मैं कहूँगा जितनी भी सिटीज़ में हम वहाँ गए सब लोगों ने भावना योग में पार्टिसिपेशन लिया। उनका जो पार्टिसिपेशन था भावना योग में, वो पूरी आत्मीयता से उन्होंने उसको किया। उनको एक बार ही भावना योग करने के बाद जब हम लोगों से उनके विचार उसके बारे में पूछे तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव हमें आंसर दिया और उन्होंने कहा कि वो इसको जीवन काल में उतारेंगे। और उसके अलावा हमने वहाँ पर, जैसे गुरुवर ने अभी कहा है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जन जन तक जैन धर्म को कैसे पहुँचाएँ, उसमें हमारा पहला जो परिक्रम है, जो परिकल्पना है गुरुवर की, आत्मा से परमात्मा मूवी। और उसके अलावा जो हमारा जो दिग्दर्शन है उसके बारे में भी हमने उनको बताया। और जब उन्होंने उसको देखा तो सब लोगों ने यही कहा गुरुवर कि वाह वाह वाह, जैसे आप हमेशा बोलते हैं। बहुत सुंदर। यही बताना चाहूँगा। चलिए सवाल है। हाँ, एक गुरुवर सैन फ्रांसिस्को से बीना पाटनी का एक सवाल था कि जैसे चतुर्मास होता है इंडिया में एक मानसून के दौरान, उस समय लोग काफ़ी सारी रस्सी रखते हैं, काफ़ी सारी त्याग करते हैं, लेकिन यूएसए में तो उसका टाइम डिफरेंट होता है, लेकिन वहाँ रहने वाले जैनी लोग यहाँ के हिसाब से ही इन सब का त्याग करते हैं। तो क्या ये ठीक है या उसको किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, यहाँ के हिसाब से कर लेना गलत नहीं है, लेकिन वहाँ के हिसाब से करना और ज़्यादा अच्छा है। जब वहाँ मानसून आता है उस समय चूँकि हम जो कुछ भी बरसात में त्याग करते हैं जीव जंतु की उत्पत्ति की अधिकता के कारण करते हैं, इसलिए जब वहाँ मानसून आए तब करना और उत्तम। नमस्ते। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, और उसके बाद तैयार रहेंगे अंजू जैन गुड़गांव गुणायतन ट्रस्टे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, प्रेम और राग में क्या अंतर है? प्रेम और राग में क्या अंतर है? प्रेम और राग में क्या अंतर है? देखो, राग पोखर है, प्रेम दरिया है। प्रेम किसी के साथ हिल मिल कर रहना, उसके सुख दुख में सहभागी बनना, उसके लिए अपना सर्वस्व अर्पित करना प्रेम की अभिव्यक्ति है। पर राग या मोह, किसी के अभाव में रह न पाना, बेसुध हो जाना,
ये राग है या मोह है। राग में और मोह में भी थोड़ा अंतर है। किसी के प्रति लगाव और आसक्ति का भाव होना राग है, पर किसी के अभाव में बिल्कुल न रह पाना मोह के चिन्ह है। हमें प्रेम करना चाहिए, मोह नहीं। अंजू जैन गुड़गांव गुणायतन ट्रस्टी से तैयार रहेंगे श्री प्रेमचंद जी जैन, संध्या जी जैन, उपकार एजेंसी सागर गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अक्सर हम एक दूसरे की बाहरी परिस्थिति को देखकर उसे सुखी और दुखी मान लेते हैं, तो क्या सुख और दुख देखने की चीज है? यदि ऐसा है तो भगवान का अनंत सुख क्यों नहीं दिखाई देता और उसको पाने के लिए हम पुरुषार्थ क्यों नहीं कर पाते? बिल्कुल सही कहा है। सुख और दुख देखने की चीज़ कतई नहीं है, वो अनुभव करने की चीज़ है और हम उसे अनुभव कर सकते हैं। सुख दुख दोनों हमारे ज्ञान से जुड़ा है। ज्ञान एक अनुभव की परिणति है जो आंतरिक है, इसलिए बाहरी आधार पर किसी को सुखी दुखी मानना हमारे मन की एक भ्रांति है। प्रेमचंद जी, संध्या जी जैन, उपकार एजेंसी सागर गुणायतन ट्रस्टी। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती निर्मला लोहाड़िया, लश्करी मंदिर इंदौर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, गुरुओं से दूर रहकर हम अपने धार्मिक कार्यों में, धार्मिक विचारों में, सब में कैसे स्थिर रहें? बैटरी को इतना चार्ज करके रखो कि दूर रह करके भी जो संकल्प लिए, नियम लिए, वो निभ सके। श्रीमती निर्मला लोहाड़िया, लश्करी मंदिर इंदौर। उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। हेलो, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। हम गृहस्थ जीवन में संघर्ष तो बहुत करते हैं, पर उसी संघर्ष में हमको कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। तो उस दुख का हम कैसे समाधान करें, ये मैं आपसे चाहती हूँ। दुख को सहज स्वीकार करना शुरू कर लो तो अपने आप समाधान मिल जाएगा। दुख का जितना प्रतिकार करोगे दुख भारी होगा, दुख को जैसे ही स्वीकार करोगे दुख आधा होगा। तो हम प्रतिकार करने की जगह उसे स्वीकार करना शुरू करें, हमारा संघर्ष हर्ष का कारण बन जाएगा। प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विनोद जी, किरण जी दोषी, बांकानेर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हौसलों के तर्कश में कोशिश का तीर कैसे जिंदा रखें? हौसलों के तर्कश में कोशिश का तीर कैसे जिंदा रखें कि जिंदगी से तो हार जाए पर जिंदा दिली से ना हारे? क्या बात। हौसलों के तर्कश में कोशिश की तीर कैसे जिंदा रखे कि जिंदगी से तो हार जाए पर जिंदा दिली से न हारे। बहुत सही बात आपने कही है। अगर हमारे पास हौसलों का तर्कश है और कोशिश की तीर हमने जारी रखी है तो मैं तो कहता हूँ ना जिंदगी से हारोगे न जिंदा दिली से हारोगे। जिंदगी से वे हारते हैं जिनके पास हौसले ना हो और कोशिशें ना हो। हौसला और कोशिश ये दो ऐसी ताकत है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देते हैं। तो ये हम अपने अंदर जारी रखें। तो मैं आपसे कहूँगा काश ये हौसला का तर्कस और कोशिशों के तीर हमारे साथ रहे। इस तीर और तीर का तर्कस को लेकर के तुम जिंदगी के रण क्षेत्र में जाओगे तो सर्वत्र विजय पाओगे, न जिंदगी से हारोगे न जिंदा दिली से। नमस्ते महाराज श्री विनोद जी, किरण जी दोषी, बांकानेर, संयोजक चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सुख और दुख कर्म से संबंधित है या धर्म से संबंधित है? सुख दुख न कर्म से संबंधित है न धर्म से संबंधित है, मन के अज्ञान से संबंधित है। जब तक मन में अज्ञान है हम किसी में सुखी मानते हैं, किसी में दुखी मानते हैं। ज्ञान हो जाए तो न सुख है न दुख है। जो हमें अच्छा लगता है हमें वो सुख का लगता है, जो हमें बुरा लगता है वो हमें दुख का लगता है। चाहे कर्मोदय कैसा भी हो, यदि व्यक्ति को ज्ञान हो तो विपन्नतम विषमतम स्थिति में भी व्यक्ति सुख दुख से ऊपर रहता है। गज कुमार के ऊपर सिगड़ी चलाई गई, हम ऊपर से देखें तो बड़े दुखी दिखेंगे, पर क्या वो दुखी थे? कर्मोदय ने सिगड़ी जलाया लेकिन उनने अपने पुरुषार्थ में उस घड़ी भी अपने ज्ञान को स्थिर रखा, वो सुख दुख से ऊपर हो गए। तो सुख दुख का संवेदन अज्ञानता की परिणति है। ज्ञान यदि हमारे अंदर घटित हो जाए तो हम सुख दुख दोनों से ऊपर उठकर परम आनंद की भूमिका में पहुंच जाएंगे। श्रीमती प्रवीणा पहाड़िया बड़वानी, अध्यक्षा महिला मंडल। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती श्रद्धा दोषी बड़वानी। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जो निजी मकान पूर्वजों द्वारा
दिए जाते हैं, उनको तोड़ दिए जाते हैं। तो लोग बाग बोलते हैं, तोड़ने वाले बोलते हैं कि जो भी उसमें धनराशि गड़ी थी वो सब कोयला होकर के उनके दत्तक पुत्रों को मिलती है, वो कोयला बन गई। तो मेरा प्रश्न है कि धरती में तो ऐसी ऐसी विशेष विशेष धातुएं जो कि जिनका अमूल्य धातु है वो रहती है, और ये पूर्वजों के हाथ से रखी हुई धातु कोयला कैसे बन जाती है? देखिए, ये बात हम लोगों ने सुनी है, देखने में तो नहीं आया पर सुनने में आया। हो सकता है इस तरह की घटनाएं आपके प्रकाश में भी आई हो। मैंने सुना एक जगह एक बहुत करोड़पति परिवार था, उन्होंने मकान के कड़ियों में सोने की छड़ लगा रखी थी, ऐसा सुना है, बुजुर्गों से सुना। और एक समय जब उनका डाउनफॉल आया, लोगों को मालूम था कि यहाँ सोने की छड़ रखी है, निकालने गए तो वहाँ छड़ गायब, कुछ नहीं, कहाँ चला गया पता नहीं। हालांकि जब हम वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टि से देखते हैं तो ये सब असंभव दिखता है, लेकिन कर्म सिद्धांत के हिसाब से देखें तो हम इतना कह सकते हैं कि पुण्य के खिसकते ही संपत्ति खिसक जाती है। जिसका पुण्य का प्रबल उदय होता है उसको छप्पर फाड़ के मिलता है, और जिसके पाप का उदय आता है उसका बंटा धार होता है। इसलिए एक सीख तो लेनी चाहिए, अगर धन संपत्ति पाए हो तो उसे गाड़ के मत रखो, उससे अपने पुण्य को इतना गाढ़ा बनाओ कि भवांतरों में दारिद्र का अनुभव न करना पड़े। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती श्रद्धा दोषी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे निधि ऋषभ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को तो चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े नहीं हो सकते हैं। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि जड़ को मजबूत बना सके? शंका हमेशा जड़ पर कोई कीड़ा ना बैठ पाए, इसका ध्यान रखो। जड़ को सींचने की कोशिश रखो। अहंकार का कीड़ा अगर जड़ पर बैठ जाएगा तो वो सूख जाएगा, फिर हम उसे कभी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ब्रह्मचारिणी बहन शकुन दीदी सागर, और फिर तैयार रहेंगे अरहंत अजमेरा बड़वानी। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लोकाचार में पत्नी को पति की परछाई क्यों बोला जाता है? क्या यह पराधीनता नहीं है? समाधान कीजिए। लोकाचार में पत्नी को पति की परछाई कहा जाता है, मैंने पहली बार सुना, अच्छी बात है। आपने इसे पराधीनता कहा है, पर मैं इसे अनुगमन कहूँगा, जो समर्पण की पराकाष्ठा है। यदि स्त्री पति की परछाई की तरह हमेशा उसके साथ चले, यानी कदम से कदम मिला करके चले, तो 1 और 1 11 बन करके जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन घटित कर सकते हैं। इसे पराधीनता के रूप में देखना उचित नहीं। नमोस्तु ब्रह्मचारिणी बहन शकुन दीदी सागर, और फिर तैयार रहेंगे अरिहंत अजमेरा बड़वानी। महाराज श्री नंदीश्वर दीप की पूजा में नंदीश्वर दीप महान चारों दिश सो है, वावन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोह है। तो वहाँ नर तो जा नहीं सकते, तो पूजा में जा नहीं सकते, पर मन तो यहाँ से ललचाता है ना, इसलिए बोल। तो यहीं से मतलब यहाँ का बताया। हाँ, आगे बोलिए। श्री अरिहंत अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से। तो महाराज जी, जिंदगी पर किस्मत पर भरोसा रखें या काबिलियत पर? बिल्कुल, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से, लेकिन ध्यान रखना, किस्मत से उड़ने वाला कागज कब रसातल में आ जाए पता नहीं, पर काबिलियत से उड़ने वाला पतंग तब तक आसमान में टिका रहता है जब तक उसकी डोर अटूट होती है। इसलिए मैं सलाह दूंगा, किस्मत पर कम, काबिलियत पर ज़्यादा भरोसा रखो। किस्मत जीवन में उछाल लाती है, स्थिरता नहीं, पर काबिलियत जीवन को ऊंचा भी उठाती है और स्थिरता भी देती है। इसलिए हमें हमेशा अपना फोकस किस्मत से ज़्यादा काबिलियत पर देना चाहिए। हितासी जैन बड़वानी, और उसके बाद तैयार रहेंगी किरण सेठी कोडरमा। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि हम बच्चे रोज मंदिर तो जा नहीं पाते, लेकिन अगर हम घर पर ही रोज स्कूल जाने का पहले नमोरिहंतानम मंत्र बोलते
बोलकर जाते हैं तो क्या हमें मंदिर जाने का फल मिलता है क्या? नमोकार मंत्र बोलने का फल मिलेगा, मंदिर जाने का नहीं। प्रियंका जैन, मिर्जापुर, वेस्ट बंगाल। प्रियंका जैन, मिर्जापुर, वेस्ट बंगाल। नमस्ते महाराज जी, हम कोडरमा से किरण सेठी। पूजा पाठ सामायिक करते हुए यदि मच्छर काट रहे हो, गर्मी लग रही तो उस समय व्याकुल व्याकुल होना ठीक है या पंखा चलाना? सामायिक में पंखा मत चलाओ, पंखा चला के सामायिक कर लो, ठीक है, समझ गया। अब सामायिक में पंखा चला रहे वहाँ तो मन का पंखा चला और उनको सहन करो। नमस्ते महाराज। प्रियंका जैन, मिर्जापुर, वेस्ट बंगाल। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। महाराज से मेरा शंका ये है, हम बेटियां तो शादी के बाद ससुराल चली जाती है, पर हम लोगों का ससुराल रहते हुए भी माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य बनता है? ससुराल में रहते हुए भी माता पिता के प्रति कर्तव्य की बात पूछिए। माता पिता के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, समय पर उनकी सेवा करना चाहिए, ज़रूरत के अनुसार कार्य करना चाहिए। देखो, आपके लिए एक उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ मंच पर। यह शकुन बहन जी बैठी है, ये शादी हो गई। शादी होने के बाद इनने बहुत अल्प समय में अपने पति को भी खोया। उस स्थिति में इन्होंने एक लड़की को गोद लिया, उस लड़की को पढ़ा लिखा कर योग बनाया। इनके दामाद आज एक IAS ऑफिसर है। और इतना ही नहीं, इनने अपने माता पिता का भी पूर्ण निर्वाह किया। खुद बैंक में काम करती थी। माता पिता का सारा भरण पोषण जीवन के आखिरी क्षणों तक किया और अपने भाइयों को भी अपने पैरों पर खड़ा किया। ये एक आदर्श है, और भी अपना सकते हैं। ससुराल के कर्तव्य को निभाते हुए भी यदि मायके में ज़रूरत पड़े तो ऐसा करने में बेटियों को कतई पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें ऐसा आदर्श देखना चाहिए। और एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने, थोड़ा खड़े हो जाओ एक बार, हाँ, सब लोग देख ले। हाँ, चलिए बंधुओं, आज श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर 16 रोड अहमदाबाद से 2 बसें आई हैं, जिसमें 110 यात्री हैं। क्षेत्र के वंदनाथ और गुरु के दर्शनार्थ मैं उनके आयोजक श्री रोहित भाई शाह और शलीस भाई शाह, गौतम भाई शाह और महेंद्र भाई शाह को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे कृपया पधारें और क्षेत्र कमेटी उनका अभिनंदन करेंगे और वह गुरुदेव का आशीर्वाद भी ग्रहण करेंगे। अहमदाबाद से यात्रीगण आया है बंधुओं, बहुत आइए, आपका सादर स्वागत है। क्षेत्र कमेटी की ओर से हमारे विनोद जी दोषी जो संयोजक हैं हमारे चातुर्मास समिति के, और उसके साथ में यश सेठी अपना योगदान देंगे और अरहंत अजमेरा भी इस सम्मान में अपना योगदान देंगे। रोहित भाई शाह, सलीस भाई शाह, गौतम भाई शाह और महेंद्र भाई शाह। बोलिए परम जी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। शंका समाधान।